दोस्तों, पहले तो इस वीडियो का मकसद ही यही है कि आप प्लीज़ टेंशन ना लें। हम सबको पता है कि हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है एग्ज़ाम्स के लिए। साल भर हमने ये कह कर निकाल दिया कि आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे और अब हम आज कितने पानी में हैं, उसका नतीजा हमको भुगतने के लिए जितना वक़्त हमारे पास है, हम उसको सँभाल कर चलेंगे। अगर आपने आज तक कुछ भी ना किया हो तो फिर भी निराश ना हो, आज से मेहनत करके एग्ज़ाम्स तक हम ये वक़्त निकाल ही लेंगे। जब ईयर स्टार्ट होता है तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पास तो साल भर पड़ा हुआ है। फिर ये सोचते हैं कि 8 से 9 महीने तो बचे हुए हैं। फिर एक दिन ऐसा लगता है कि अभी तो 5 महीने और हैं और फिर 3 महीने और बचे हुए हैं और फिर सब कहते हैं कि यार 1 ही महीना रह गया है, चलो कोई नहीं, अभी 1 महीना है तो इस महीने में जमकर मेहनत करेंगे। लेकिन ऐसे ही करते-करते फिर एक दिन पता चलता है कि एग्ज़ाम्स के लिए सिर्फ़ 10 दिन रह गए हैं और फिर हम तभी भी हमारी आँख नहीं खुलती और फिर एक दिन ऐसा भी आता है जहाँ हमको सिर्फ़ एक ही दिन वक़्त एग्ज़ाम्स के लिए बचा हुआ होता है। तब हम इतने निराश हो जाते हैं और होते-होते अगला ही दिन आपका एग्ज़ाम होता है। दोस्तों, ये एक नेवर एंडिंग लूप है, जो स्कूल टाइम में भी और स्कूल के बाद लाइफ़ के हर क्षेत्र में, हर स्कोप में अगर आप ऐसे ही करोगे, ख़ैर अब जो हो गया उसके बारे में तो बात करने से कोई फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। आपके पास जब टाइम है तो उस टाइम को बचा के, उस टाइम को इम्पोर्टेंस में लाके हमें अपनी तैयारियां शुरू करनी चाहिए। मैंने अपने टाइम पर एक बात बहुत ही अच्छे से ऑब्ज़र्व की थी कि एग्ज़ाम में अगर 10 दिन भी बचे हुए होते हैं ना दोस्तों, तो उन 10 दिनों में और एग्ज़ाम के बीच हर पेपर में लगभग कुछ न कुछ हॉलीडेज़ तो आ ही जाते हैं और अगर कोई मन लगाकर एटलीस्ट जो बचे कुछ दिन हैं हमारे पास वो पूरी छुट्टियां मिलाकर उसमें भी हमारा पूरा दे दे और हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रखे, बेशक वो अपना मन लगाकर पढ़े एटलीस्ट उन कुछ हुए बचे दिनों में। अब जैसे कि हम आज फ़रवरी के महीने में हैं, हम सबको पता है कि मार्च अप्रैल में हम सबके एग्ज़ाम्स हैं। हम अगर निराश ना होते हुए आज से एक प्रॉपर प्लान बनाएँ कि पहले हमें पास होना है या हमें 60% लाने हैं या 80% या 100% और उस परसेंटेज के हिसाब से हमें कितनी तैयारी करनी है, किन-किन चैप्टर्स में बेसिक पढ़ना है, किन-किन चैप्टर्स में डीप में जाना है। अगर आप इन सब का ख़्याल रखते हुए अगर आप आज से भी तैयारी शुरू करते हैं ना दोस्तों, तो अभी भी वक़्त हाथ से निकला नहीं है। बेशक शायद आप 90% ना ला पाएँ, 100% ना ला पाएँ, लेकिन तैयारी में आप अगर सच्चे दिल से मेहनत करेंगे तो अच्छे से अच्छे मार्क्स ला ही पाएँगे। और दूसरी चीज़ जो छुट्टियाँ मिलती हैं एग्ज़ाम्स के बीच में अगर हम उसका अच्छे से प्रयोग करेंगे तो वो भी हमारे लिए बेशक बहुत लगातार अच्छा साबित होगा। अपना 100% दें, अगर आप लकी हो तो शायद आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम अभी बहुत होगा। आप उस टाइम को यूज़ करें और कइयों के एग्ज़ाम तो शायद अगर चल भी रहे हैं तो अगर आपके पास टाइम नहीं भी है, तो जो भी टाइम बचा हुआ है तो आप ये देखें कि आप जल्द से जल्द जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आप उसको रिवाइज़ करके आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह 14 साल वनवास में भी लोग अपना टाइम निकाल कर अपने जो गुण हैं उसको तराश लेते हैं। दोस्तों, हमारे पास तो आज हमारे हाथ में टेक्नोलॉजी है। अगर आप कहीं पर भी अटकते हैं तो आप फ़ोन उठाकर उसको तभी क्लैरिफ़ाई कर सकते हैं। तो इसी बात से मैं ख़त्म करती हूँ कि डिमोटिवेट ना हो लाइफ में, मोटिवेशन से बस आगे बढ़े और अपनी कामयाबी को, अपनी सफलता को दूसरों के हाथ में न जाने दें। तालियां बजेंगी, बिल्कुल बजेंगी और आपके लिए ही बजेंगी। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।